हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बेटा आप सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होगे और आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स का चैप्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है जी। नॉर्मली मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ बट ये चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं क्यों करा रहा हूँ उसके पीछे रीजन है। एक तो आपको कैलकुलेटर की शॉर्टकट टेक्निक्स आनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो कि मैंने एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दी कि आपने कैलकुलेटर को ऐसे ऐसे यूज करना है। कैलकुलेटर की शॉर्टकट की मैंने क्या बताई, टेक्निक्स। दूसरी बात, यही चैप्टर और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीए इंटरमीडिएट में आएंगी। सीए इंटरमीडिएट में आपके दो सब्जेक्ट हैं, एक कोस्ट है फर्स्ट ग्रुप में, एक सेकंड ग्रुप में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आप ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे और ये मैं आपको जब टीच करूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये चैप्टर आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसमें कुछ सारी चीजें नहीं होंगी जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीए फाउंडेशन में, तो बहुत सारी चीजें आएंगी जैसे सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा सिंकिंग फंड आएगा। अच्छा सर, एन्युटी भी आएगा? हाँ जी। एक प्रेजेंट वैल्यू भी आएगा, वहां पे बड़े सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे। चैप्टर हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग, ये आपका सीए इंटरमीडिएट में भी आएगा, सीए फाइनल में भी आएगा। और यू कैन से दैट ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीए इंटरमीडिएट में भी आएंगी एज वेल एज सीए फाइनल में भी आएंगी। तो आपको बहुत ध्यान से ये चैप्टर आपको सारा का सारा स्टडी करना है और इन सब के लॉजिक, इन सब के मतलब आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स को यूज कर पाओगे और चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सबसे पहले बात करता है इंटरेस्ट की। कह रहे हैं एक तो हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, एन्युटी की। और यू कैन से दैट इस चैप्टर में टोटल कितने टॉपिक होगी जी, 4। एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो सारे इंटरेस्ट है। हाँ सर, एक क्या हो गया, एन्युटी। एन्युटी में बात करता है, एन्युटी टेबल की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, सिंकिंग फंड की। इस सिंकिंग फंड से रिलेटेड कुछ चीजें मैंने आपको डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट में कराई थी और मैंने कहा था कि और कहीं ये काम आएंगी, तो आज ये काम आने वाली है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, उन सब की चर्चा धीरे धीरे करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का। अच्छा सर, ये सिंपल इंटरेस्ट वही है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था? मैंने कहा और क्या है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट वही है। अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो, ठीक है सर, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, और बैंक कहता है मैं आपको 10% पर एनम के हिसाब से क्या दूंगा, इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट है ये कौन सा इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। और आप 1 साल तक इस पैसे को बैंक में जमा कराते हैं, तो बैंक आपको इंटरेस्ट कितना पे करेगा, वो बड़ा आसान है। 1 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कराए, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100, और 1 साल के लिए आपने डिपॉजिट कराया मल्टीप्लाइड बाई 1। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज। अब ये जितने भी फिगर हमारे सामने, इन सब की चर्चा करते हैं। इस 10,000 रुपीज को क्या बोला जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है जी। ये वन क्या है, 1 ईयर। 1 ईयर मतलब ये क्या चीज है, टाइम। हाँ सर, ठीक बात है। ये 10% क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ सर, ठीक बात है, ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो 1 लाख रुपीज आपने स्टार्टिंग में डिपॉजिट कराए थे, इसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल। क्या बोला जाएगा जिसको, प्रिंसिपल। ठीक। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अगर आपसे कोई इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछे तो क्या बताओगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है जी। ये रेट था पर एनम, ये टाइम भी क्या था, ईयर्स में। ठीक है जी। और हम बात किसी कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की। अब इस सिंपल इंटरेस्ट में एक और खास बात है, बताओ सर क्या खास बात है। ये आपने बैंक में 1 लाख रुपया यहां पहले दिन डिपॉजिट कराया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था जी, 10% पर एनम। और इंटरेस्ट कौन सा था, सिंपल इंटरेस्ट। क्या था जी, सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल बाद आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 10,000 रुपीज का। अब इस इंटरेस्ट को अगर आप बैंक से निकलवा लेंगे तो बैंक में वापस कितने पैसे हो जाएंगे, 1 लाख रुपए। अगले साल फिर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम के हिसाब से, वो इसी 1 लाख रुपए पर ही मिलेगा। और यू कैन से दैट फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10,000, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी कितना रहेगा, 10,000, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी कितना रहेगा, 10,000 रुपीज। मुझे उम्मीद है छोटी सी बात, बच्चों वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अब बात करता है, हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया और पहले साल 10,000 रुपए का इंटरेस्ट लग गया, तो 1 साल बाद मेरे को कितने पैसे मिल जाएंगे, 1 लाख और 10,000 रुपए। इसको बोला जाएगा एक्यूमुलेटेड अमाउंट। क्या बोला जाएगा इसको,
एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो अमाउंट मेरा इकट्ठा होके मेरे सामने आ गया, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ठीक है जी, इसको सिर्फ अमाउंट भी बोला जाता है। सर अगर इसी क्वेश्चन में हमने 5 साल के लिए पैसे जमा कराए होते तो इंटरेस्ट देखो कैसे लगता। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताएं जी कितना है, 1 लाख रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं जी कितनी है, 10% पर एनम। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं जी, 5। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये सीधा कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज। और आपने 1 लाख रुपए जमा कराए थे, 5 साल में आपको 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया, तो आपके टोटल पैसे कितने हो गए, 1,50,000 रुपीज। अगर मैं इस 5 को बोलूं तो क्या बोला जाएगा, टाइम। इस 10% को क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस 1 लाख रुपीज को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल। और इस 1,50,000 को क्या बोला जाएगा, अमाउंट। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये कह रहा है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने कहा ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। वही तो मैं समझा रहा था कि मैंने 1 लाख रुपया डिपॉजिट कराया है 5 इयर्स के लिए, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिल गया, 50,000। और टोटल पैसा कितना हो गया, 1,50,000। ये 1,50,000 कहां से आया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब बात करता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर इन तीन में से आपको कोई भी 2 चीजें गिवन हो और आपको कोई थर्ड चीज निकालो तो आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। यानी कि इंटरेस्ट अगर इधर ले आऊं तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। हाँ सर सही बात है, ये प्रिंसिपल इधर रखा था। अब इंटरेस्ट निकालना हो तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये तो बच्चों वाली बातें हैं। और यू कैन से दैट इस इक्वेशन में जो जो चीज मालूम है वो पुट कर दो, बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैलकुलेट। अब यहां पर इसने एक फॉर्मूला लिखा है, क्या, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट। एंड में क्या लिखा है इसने, P इंटू 1 प्लस आई टी। P इंटू 1 प्लस आई टी, ये कैसे लिखा है इसने, इसकी डिटेल चर्चा करनी स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ सर, प्रिंसिपल की जगह मैं P ही लिखा रहने दूं। हाँ सर, इंटरेस्ट अभी अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। हाँ सर, कैसे निकाला था बताएं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बिल्कुल ठीक बात है। आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको मैंने आई से डिनोट कर दिया, और टाइम अभी भी टी से डिनोट किया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैंने आर की बजाय आई से डिनोट कर दिया। ठीक है जी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी प्लस पी आई टी। मतलब मल्टीप्लाई है, अगर मैं ना लिखूं तो ये ऑटोमेटिकली माना जाता है कि मल्टीप्लाई है। ठीक है जी, अब इन दोनों में से P कॉमन है। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, P क्या है जी, कॉमन। इन दोनों में P क्या है, कॉमन। P मैंने कॉमन ले लिया, P डिवाइडेड बाय P करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस P आई टी डिवाइडेड बाय P करेंगे तो क्या बचेगा, आई टी। हाँ सर, ये 1 है, ये 1 है, यानी कि अमाउंट का एक नया फॉर्मूला हो गया P इंटू 1 प्लस आई टी। अच्छा जी ठीक है। अब मैं जब आपको एग्जाम्पल कराऊंगा आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाले एग्जाम्पल है। मैंने कहा और क्या, सीए फाउंडेशन में जो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर आपका फाइनल एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन आता है तो ये फ्री के मार्क्स, आप समझें कि आपके फ्री के मार्क्स हैं ये। ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹2,000 एट 6%। के बाद क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात ही नहीं करी हमने। ठीक है सर, पहले सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 के बाद क्या कह रहे हैं, 2 इयर्स। हाउ मच के बाद क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट बताएं जी, इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताएं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई टी, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। प्रिंसिपल बताएं जी कितना है, आपने कितना रुपए डिपॉजिट कराया, 2,000 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 6%। 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कितने ईयर्स हैं जी, 2 ईयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 2। कैलकुलेटर आपके सामने है, कैलकुलेटर अलाउड है, सीधा निकालें। 2000 का 6% मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस कम्स टू 240। मुझे उम्मीद है ये आपको 240 समझ में आ गया होगा। सर फाइनल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, मैंने कहा अगर आपने पिछले जन्म में गौ दान कर रखी होंगी तो आ जाएंगे, नहीं तो थोड़े से लीक से हटके क्वेश्चन भी कराऊंगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर करें जी 2। सर ये क्वेश्चन तो सिर्फ कैलकुलेटर से भी हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ हो सकते हैं। सानिया डिपॉजिट ₹50,000 इन ए बैंक। 4 के बाद क्या कह रहे हैं जी, 2 इयर्स विद इंटरेस्ट ऑफ 5.5% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट शुड शी अर्न। इंटरेस्ट ही पूछ रहा है तो इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। बताओ क्या,
प्रिंसिपल इंटू आई, आई कितना जी 5.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा जी, कैलकुलेटर से करें इसको 50,000 रुपीज, हाँ जी सर लिख दिया हमने 50,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 5.5% मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 ईयर्स के लिए था तो कितना आ गया 5500, ये आ गया आपका 5500। मुझे उम्मीद है 5500 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं साहब अभी आपने एग्जांपल नंबर 2 पढ़ा था, मैंने कहां पढ़ा था, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अरे 50,000 रुपीज मैंने डिपॉजिट कराए थे, 5,500 का इंटरेस्ट मिल जाएगा तो कितने पैसे हो जाएंगे 55,500। हाँ सर ये हो गए 55,500। अब इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हाँ सर आपने कहा था इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बताओ क्या फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू, बताओ क्या पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की जगह मैंने पी ही लिख दिया, इस इंटरेस्ट की जगह मैंने लिख दिया पी मल्टीप्लाइड बाय टी। इन दोनों में से हमने पी कॉमन ले लिया था, पी डिवाइडेड बाय पी करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस पी आई टी डिवाइडेड बाय पी करेंगे तो आई टी बच गया इंटू आई टी। अब इसको इस पॉइंट से भी इसको सॉल्व करते हैं। पी बताएं जी कितना था, प्रिंसिपल बताएं कितना है मेरा 50,000 रुपीज इंटू 1 की जगह मैंने 1 लिख दिया, हाँ जी प्लस आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 5.5%, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो जी टी, टी कितना था टाइम, टाइम कितना जी मेरा 2। ठीक है जी, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ सर ये बात हमारे को समझ में आ गई। अब इस ब्रैकेट को क्या हम सोल्व कर सकते हैं, हाँ सर इस 50,000 को एज इट इज पड़ा रहने, 1 एज इट इज पड़ा रहेगा, प्लस यहां से अगर मैं 100 एलसीएम ले लूं तो ये क्या बचेगा 5.5 मल्टीप्लाइड बाय, कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, हाँ जी कुछ गलत हो गया, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 5 टू द 10 और प्लस 1 11, ये हो जाएगा आपका 11 बाय 100। अब कॉमन लेंगे इसमें से 100, 50,000 मैं थोड़ा सा आसपास लिख देता हूँ इंटू 1 प्लस 11 बाय 100। 11 बाय 100 कहां से आया मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, पहले मैंने बोर्ड मास का रूल लगाया और इस मल्टीप्लाई को सोल्व किया, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो कितना आएगा 11 डिवाइडेड बाय 100 और ये 1 प्लस ये 1 प्लस। ठीक है जी, अब यहां से एलसीएम ले लेते हैं, 50,000 इंटू 100 एलसीएम ले लिया, 100 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 100 तो ये कितना आ गया 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 111 डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं कैलकुलेटर से इसको सोल्व करता हूं तो देखें क्या आएगा 50,000 अरे कैलकुलेटर को क्या हो गया 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 111 डिवाइडेड बाय 100, दिस कम्स टू अगेन 55,500, 55,500। नहीं तो हमने सीधा निकाल ही लिया था, हाँ सर हमारा इंटरेस्ट आया था 5500, हमने 50 में 5500 जोड़ा था तो 55,500 हमारा क्या गया था आंसर। दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 3। अब आ जाएं सोल्यूशन नंबर 4 पे, देखें जी सोल्यूशन नंबर 4 क्या कहता है। सर फाइनल पेपर में ऐसे सोल्व थोड़ी करके आने होंगे, मैंने कहा कैलकुलेटर से ही करने हैं बस आपको। सचिन डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख, सचिन ने कितना पैसे जमा कराया 1 लाख इन ए बैंक फॉर 2 इयर्स विद ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%। आप इसको हमेशा ध्यान रखें, अभी तक हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं 6%। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, तो ये दोनों चीजें पूछी हुई हैं, हाँ जी। और क्या हम दोनों चीजें बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, हाँ सर। सबसे पहले क्या निकालते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताएं कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना है आपका 1 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 6%, 6 बाय 100, कितने साल के लिए डिपॉजिट कराया है 2 साल के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 12,000 रुपए। 1 लाख रुपए आपने जमा कराया था, 12,000 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया, तो आपका अमाउंट बताएं जी कितना हो गया। सर अमाउंट हो गया मेरा प्रिंसिपल 1 लाख रुपीज प्लस इंटरेस्ट 12,000 रुपीज, तो ये कितना हो गया 1,12,000 रुपीज। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, 1,12,000 रुपीज। अब आ जाएं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। अब चीजें बदलेगा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हे भगवान अब की बार क्या निकालना है मेरे को, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इफ द अमाउंट ओन्ड आफ्टर 6 मंथ इज 1050, बोरोड अमाउंट बीइंग रुपीज 1,000। अच्छा, मैंने पैसा उधार कितना लिया 1,000 रुपया, ये 6 महीने बाद कितना पैसा हो गया 1050 हो गया, कितने दिनों बाद आफ्टर 6 मंथ्स। अच्छा जी, तो आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा क्या हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो आपसे इंटरेस्ट पूछता तो मूड ही खराब हो जाता, प्रिंसिपल
और अमाउंट का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट आपका 50 रुपीज है। आपने 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है जी, 6 महीने के बाद के लिए उधार लिए, हाँ जी, 6 महीने बाद ये कितना पैसा हो गया 1050। तो सिंपल सी बात, क्लियर कट दिख रहा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना लग गया, 50 रुपीज का इंटरेस्ट लग गया। ये 50 रुपीज का इंटरेस्ट कितने दिन में लगा है, 6 मंथ्स में लगा है। कितने रुपए पे लगा है सर, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, हाँ, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। इस इंटरेस्ट की जगह ये वाले 50 रुपीज लिख देते हैं, हाँ सर, इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जगह क्या लिख दें 1000 मल्टीप्लाइड बाय आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम कितना है जी 6 ईयर नहीं 6 मंथ, 6 मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 मंथ्स के अंदर आधा साल होता है, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आधा हो जाएगा। अब ये आई यहां रहने दे, बाकी सब कुछ उधर ले जाएं, 50 एज इट इज रहेगा, हाँ सर, मल्टीप्लाइड बाय ये 1000 था, अब ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी, ये 6/12 था, ये 12/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू आई। अब आप कैलकुलेटर लें और इसको क्या कर दें सोल्व, कैसे सोल्व करेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6 और डिवाइडेड बाय 1000, दिस कम्स टू 0.1 0.1। और अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 10%। मुझे उम्मीद है ये 10% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं, हमने कितने रुपए उधार लिए जी 1000 रुपीज, 6 मंथ बाद कितने हो गए 1050, 6 मंथ बाद, तो अमाउंट इंटरेस्ट का कितना है 50 रुपीज। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मुझे 1 2 3 4 इस फॉर्मूले में 4 आइटम्स हैं, कोई भी 3 मालूम हो तो फोर्थ अपने आप निकल जाएगी, वो टाइम भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट का रेट भी हो सकता है, वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट रुपीज में भी हो सकता है। मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट रुपीज में मालूम है 50, ठीक है जी, प्रिंसिपल मुझे मालूम है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मालूम नहीं, टाइम मुझे मालूम है, और टाइम अब की बार 6 मंथ है, तो 6 मंथ्स में आधा साल होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। अब मैंने इस आई को यहां रखा, बाकी सब कुछ परली तरफ ले गया, 50 मल्टीप्लाई बाय ये 1000 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा, ये 6/12 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके 12/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां से आंसर आएगा 0.1, 0.1। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 10%। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, यहां से दिमाग लगना हो जाएगा आपका स्टार्ट, ठीक है सर, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक, राहुल भाई ने बैंक में कितना रुपए जमा कराए जी 70,000 रुपीज भाई ने जमा कराए एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम के बाद क्या करे सिंपल इंटरेस्ट रेट। ही रिसीव्ड 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म, टर्म के खत्म होने के बाद उसको 85,925 रुपीज मिले। टर्म कितनी है मतलब टाइम कितना हमें अभी तक नहीं मालूम। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय द राहुल। ध्यान से देखें पूछ क्या रहा है आपसे, राहुल भाई ने कितने रुपए जमा कराए 70,000 रुपए, कितने दिनों के लिए जमा कराए सर वो नहीं मालूम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 6.5% पर एनम, और कौन सा इंटरेस्ट है जी सिंपल इंटरेस्ट है। आगे चल के सेम क्वेश्चन आएगा, कहेगा रेट 6.5% है लेकिन वो हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड है, तो उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 6.5% के हिसाब से है, और आपको पैसा कितना रिसीव हुआ 85,925। अब सिंपल सी बात, क्या आप इंटरेस्ट को रुपीज में निकाल सकते हैं, हाँ सर, 85,925 माइनस अगर मैं कर दूं 70,000 तो ये कितना आ जाएगा 15,925 इज योर इंटरेस्ट इन रुपीज। इंटरेस्ट रेट में मालूम है, इंटरेस्ट रुपीज में मालूम है, मुझे क्या नहीं मालूम टाइम नहीं मालूम। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए अपना बेसिक फॉर्मूला लगा लें, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। इंटरेस्ट की जगह क्या लिख दें 15,925 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था जी 70,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 6.5% मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम नहीं मालूम, कोई बात नहीं, टाइम यहां पड़ा रहने दो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। बताओ कैसे सोल्व करें 15,925 डिवाइडेड बाय 70,000 एंड डिवाइडेड बाय 6.5% इज इक्वल टू टाइम। अच्छा सही बात है सर, ये 70,000 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया, ये 6.5% मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया। मैं कैलकुलेटर से इसको ऐसे ही सोल्व करके दिखाता हूं।
15,925 डिवाइडेड बाय 70,000, जो आ रहा है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय 6.5% करेंगे तो सीधा आएगा 3.5। t इज इक्वल टू 3.5 ईयर्स। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से देख लें, फिर से देख लें, ये 70,000 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये 6.5% क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। सर हम तो ऐसे लिखते थे ना 6.5 डिवाइडेड बाय 100। अरे मैंने कहा भाई मैंने परसेंटेज हटाया नहीं, मैंने नीचे भी 6.5% करा है। कैलकुलेटर में फिर से बता देता हूँ, 15,925 डिवाइडेड बाय 70,000, ठीक है जी। जो आ रहा है उसको यहां लिख दें 0.2275 डिवाइडेड बाय क्या करूं, 6.5 के बाद परसेंटेज का बटन आपने प्रेस करना है, तो ये आंसर आएगा 3.5। ठीक है सर। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है सर हमें यहाँ पे तो 6.5 डिवाइडेड बाय 100 करना चाहिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें यहाँ पे 65 डिवाइडेड बाय 1000 करना चाहिए। अरे भैया जैसे मर्जी कर लो, आएगा 3.5 ईयर्स। दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 6। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 7 की। सॉल्यूशन नंबर 7। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन ए बैंक फॉर 7.5 ईयर। कुछ पैसा जमा करा है, कितना जमा करा है ये नहीं पता, कितने दिनों के लिए जी, 7.5 साल के लिए। मैंने कहा आगे बता। एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। रेट कितना है मेरा, 6% पर एनम। के बाद वाली बात इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। कपिल रिसीव्ड 1,01,500। कपिल ने क्या पैसा रिसीव किया, 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट बाय द कपिल। कपिल ने यहां पर कितना पैसा जमा कराया था वो बताना है। अच्छा सर, हमें क्या नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल ही निकालना है हमारे को। ठीक है जी। ये 1,01,500 क्या है, अमाउंट। अभी तक क्या हो रहा था, अमाउंट पता होता था, प्रिंसिपल पता होता था, इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट आ जाता था रुपीज में। हाँ सर, इंटरेस्ट जैसे ही रुपीज में आता था मैं लिखता था इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टाइम में से कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होती थी, वो कैलकुलेट हो जाती थी। लेकिन अब आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपको रुपीज में इंटरेस्ट नहीं मालूम। देखो मैं दोबारा से करके बताता हूं पहले आपको। क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या आपको आई 6% मालूम है, यस। क्या आपको टाइम 7.5 साल मालूम है, यस। क्या आपको प्रिंसिपल मालूम है, जी नहीं सर, वही तो कैलकुलेट करना है। क्या आपको इंटरेस्ट रुपीज में मालूम है, नहीं सर, ये भी नहीं मालूम। अगर इस इक्वेशन में 4 आइटम्स हैं और आपको 2 पता है, 2 नहीं पता, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। कम से कम 3 पता होनी चाहिए थी, एक मिसिंग होती तो हम कर लेते। अच्छा, तो फिर इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाएं सर जो आपने अभी अमाउंट का एक फॉर्मूला सिखाया था। मैंने कहा हाँ याद करें, मैंने आपको क्या बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ सर हमें याद है। इस प्रिंसिपल को पी ही पढ़ा रहने दो, हाँ सर। इस इंटरेस्ट को लिख दो पी आई टी। आपने कहा हाँ सर। इन दोनों में से पी कॉमन है, यस सर। पी डिवाइडेड बाय पी करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस ये एज इट इज आ गया, पी आई टी डिवाइडेड बाय पी करोगे तो क्या बचेगा, आई टी। ये मेरा हो गया अमाउंट, और अमाउंट मुझे मालूम है 1,01,500। अब लिखते हैं इसको 1,01,500 इज इक्वल टू पी, मुझे मालूम नहीं, इंटू 1 प्लस आई। आई क्या था जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। अच्छा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6% मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम बताएं जी कितना, टाइम है मेरा 7.5 ईयर्स। अच्छा, अब बात बनेगी, अब इसको सॉल्व करने की क्या करते हैं कोशिश। ये कितना हो जाएगा 6/100। हाँ सर, 6 और 7.5 की मल्टीप्लाई करनी है, हाँ सर। 7.5 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 6 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 45। हाँ जी सर आ गया 45। तो ये हो गया 45 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 पी इज इक्वल टू 1,01,500। मुझे उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से 100 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, P इज इक्वल टू 100 अगर हम कॉमन लेते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 100 प्लस में क्या कर दूं जी 45। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताएं, 1,01,500 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 145 और डिवाइडेड बाय 100। अब ये सब चीजें उधर ले जाऊंगा तो रिवर्स हो जाएंगी, तो P इज इक्वल टू 1,01,500 मल्टीप्लाई बाय, इसका रिवर्स कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 145।
कैलकुलेटर आपके पास है, 1,01,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 145, दिस कम्स टू 70,000। अच्छा सर, तो ये प्रिंसिपल हमारा आ गया 70,000, जो हमने स्टार्टिंग में पैसा जमा कराया था वो कितना आ गया 70,000। एक बार फिर, ठीक है जी, एक बार फिर कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, फिर से देखें। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी, प्रिंसिपल की जगह पी लिखा रहने दिया, इंटरेस्ट की जगह लिख दिया पी आई टी। इन सब में से P कॉमन बाहर आ गया 1 प्लस आई टी। ठीक है जी, P की जगह क्या पड़ा रहने दिया, P मालूम ही नहीं है, 1 की जगह 1, I का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6%, 6% का मतलब क्या होगा 6/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था 7.5, तो 7.5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर अलाउड है, 7.55 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो कितना आएगा 45, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 45 और डिवाइडेड बाय 100 तो है ही, प्लस ये 1 है ही और इंटू पी है ही। तो अब मैं यहाँ पे 100 एलसीएम लूंगा, 100 यानी कि 100 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 100 इंटू पी। इसको सोल्व करेंगे तो p मल्टीप्लाई बाय 145 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू अमाउंट, और अमाउंट आपका 1,01,500, ये p यहीं पड़ा रहने दो, ये रिवर्स हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 70,000। सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम में? मैंने कहा हाँ, थर्ड फोर्थ के बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है सर, अब क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन नंबर 8। A sum of rupees 46,875 was let out at a simple interest at the end of 1 year and 8th month. The total amounted to rupees 50,000 rupees. Find out the rate of interest per annum. अच्छा सर, टाइम ने प्रॉब्लम कर दी, 1 साल 8 महीने। अरे मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं करी, 1 साल 8 महीने ही तो है, क्या प्रॉब्लम है? आपने कितना पैसा उधार लिया या दिया? 46,875। ये घुमा फिरा कर कितना हो गया 50,000 रुपीज। कितने दिनों के लिए जमा कराया सर? 1 साल और 8 महीने के लिए जमा कराया। बस आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब इसमें समझने वाली बात सिर्फ क्या है, एक सबसे पहली बात, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ सर, 50,000 रुपीज आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल आपका 46875, तो आपका इंटरेस्ट आ गया 3125। हाँ सर, इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 3125 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम। प्रिंसिपल की जगह क्या लिख दूं मैं, 46,875 मल्टीप्लाइड बाय, ये इंटरेस्ट ही तो नहीं मालूम, हाँ सर आई पड़ा रहने दो, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम बताएं कितना है, 1 साल 8 महीने। हाँ सर, 1 साल तो कंप्लीट है, साथ में 8 महीने, 8 महीने में कितने साल होते हैं, 8/12। हाँ सर सही बात है, 8 डिवाइडेड बाय 12, अगर मैं करता हूं 8 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 12 करता हूं तो आंसर आता है 0.66 ईयर। हाँ सर सही बात है, और यू कैन से दैट 2/3 ईयर। हाँ सर, 1 प्लस अगर आप 2/3 करते हो तो 3 एलसीएम लेंगे आप, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/3 ईयर्स, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5/3 ईयर्स। मुझे उम्मीद है ये बात आपको छोटी सी समझ में आ गई होगी। 3125 इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 46,875 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट निकालना है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम आपका कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। 5 डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये कितना आएगा 123, 3 1 3, 3 प्लस 2 5, 5/3। अच्छा सर, अब क्या करें, कुछ नहीं बेटा, इस आई को यहां पड़ा रहने दो, बाकी सब कुछ परली तरफ ले जाओ और क्या कर दो, रिवर्स। ठीक है सर, 3125 ये लिख दिया हमने, 3125 ये लिख दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ सर, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 46875 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना था 5/3, वहां जाके क्या हो जाएगा 3/5, 3/5 अगर आप करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.039999, 0.039999। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3.99999, और आप इसको 4% बोल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका आंसर आ गया 4%। सर पेपर वाले ने तो ऐसा नहीं करा हुआ, ये तो और ही किसी तरीके से सोल्व किया हुआ है। मैंने कहा फिर क्या हो गया, अरे मैथ है, आप चाहे कैसे मर्जी सोल्व कर लो, आपका आंसर कितना आना है सर, आंसर तो 4% ही आना है। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं मैंने कैसे करा है और इंस्टीट्यूट ने कैसे किया है। मैंने कैसे किया है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम
इस इंटरेस्ट की जगह मैंने कौन सा फिगर लिख दिया, 50,000 और 46,875 का डिफरेंस लिख दिया 3125। ठीक है सर, ये लिख दिया 3125 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें पता है 46,875 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम इज योर 1 ईयर एंड 8 मंथ, और 1 ईयर 8 मंथ को क्या लिखा जाएगा 5/3 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय मैंने क्या कर दिया 5/3 ईयर्स। इस इंटरेस्ट को यहां रखा रहने दो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, रिवर्स हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 3.9999 और यू कैन से दैट 4%। लेकिन सी शूट कहता है मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई, तुम अगर ऐसे नहीं करोगे तो बताओ कैसे करोगे। कह रहे देखो अमाउंट मालूम है, मैंने कहा हाँ मालूम है। इंटरेस्ट मालूम है, मैंने कहा हाँ मालूम है। तो कह रहे अमाउंट और इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या था अगर आपको याद हो तो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू, बताओ क्या था, प्रिंसिपल इनटू, हाँ सर याद आ रहे कुछ कुछ, 1 प्लस बताओ क्या था, पी हट गया था, क्या बच गया था आई टी। हाँ सर ठीक है जी। इस अमाउंट की जगह बताओ क्या फिगर लिख दें 50,000। इस प्रिंसिपल की जगह क्या लिख दें 46,875 इंटू 1 प्लस आई। आई क्या होता है जी, आई होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं मालूम, मैंने कहा ये पढ़ा रहने दो। इंटू टाइम, टाइम हमने निकाल लिया था। हाँ सर टाइम कितना था 5/3, अगर आपको ध्यान हो तो। हाँ सर 5/3 आ गया था। अब क्या करना है, इसको पहले आराम से यहां लिख लेते हैं 50,000 इज इक्वल टू 46,875 इंटू 1 प्लस 5/3 आई। अच्छा सर ये देखिए जरा ध्यान से, 50,000 इज इक्वल टू 46,875 इंटू 1 प्लस आई इंटू, एक से 8/12 बोलते हैं इसको हम, इसको ये इतना ना बोल के सीधा बोलेंगे 5/3। अब मैं इसको 5/3 आई बोल रहा हूं। अच्छा सर अच्छा ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे 46,875 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 50,000 डिवाइडेड बाय 46,875 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/3 आई। हाँ सर ये इधर चला गया तो 1 प्लस 5/3 आई। 50,000 divided by 46,875 is equal to 1 plus 5/3 i। अच्छा सर ये बात समझ में आ गई हमारे को। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। कर लो सर इसको सॉल्व कर लो। 50,000 डिवाइडेड बाय 46,875 दिस कम्स टू 1.066। अगर आपको ध्यान हो तो ये वही आ गया 66666। ये कितना आ गया 1.0666 बार। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 प्लस 5/3 आई। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा 0.0 लिख देता हूँ जी, 0.066 बार इज इक्वल टू 5/3 आई। अब आई इधर रहने दोगे तो ये 3/5 हो जाएगा। हाँ सर सही बात कह रहे हो आप। 0.06666 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दूं 3 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं 5। ये कितना आएगा देखो वही आ गया 0.03999999। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.99999 और 4%। मुझे उम्मीद है बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8। सर ये इतना आसान हो तो गया था, आपने वैसे ही मुश्किल बना दिया। अरे बच्चे फिर कहते हैं सर इंस्टीट्यूट की बुक के हिसाब से कराओ, तो मैंने दोनों तरीके से आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 इज ओवर। अब आ जाए सीधा किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहीं से करा देता हूं आपको। देखें जरा क्या कहता है। What sum of money will produce 28,600 at interest in 3 year and 3 month at the rate of 2.5% per annum। उसके बाद क्या कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ और क्या दिया हुआ है। What sum of money will produce, कितना पैसा चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। will produce 28,600 as an interest। अच्छा ये 28,600 क्या है इंटरेस्ट, बात ही खत्म होगी। टाइम क्या है 3 इयर्स 3 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5% पर एनम। कह रहा है वो प्रिंसिपल बताओ जो 3 इयर्स 3 मंथ के अंदर 2.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट 28,600 कर देगा। तो फॉर्मूला सिंपल हो गया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी। हाँ सर इंटरेस्ट की जगह क्या लिखते हैं 28,600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 2.5%, ये लिख दिया 2.5%। उसके बाद क्या कहते हैं 3 इयर्स 3 मंथ। अच्छा सर ये 3 इयर्स तो पूरे हैं, मैंने कहा 3 मंथ में होते हैं 3/12 ईयर। मैंने कहा 3/12 को और छोटा कर सकते हैं, आ जाएगा 1/4। ठीक है जी 4 एलसीएम ले लें। ठीक है जी 4 3 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। ये आ गया आपका 13/4। मुझे उम्मीद है 13/4 आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिंसिपल क्या बचा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 28,600
ये 2.5% मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2.5%, मल्टीप्लाई बाय ये था 13/4 और ये क्या हो जाएगा 4/13। आपके पास कैलकुलेटर है, अलाउड है, सीधा सोल्व कर दें। कैसे सोल्व करोगे, 28,600 लिख दिया सर, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, पहले 13 कर दो, इज इक्वल टू का बटन दबा दो, 8800 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या कर दूं 2.5%, डिवाइडेड बाय 2.5%, ये फिगर आ गया 352। ये आपका आंसर आ गया 352। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 10, वट विल इन वट टाइम, सिंपल सी बात है, टाइम पूछा हुआ है, विल 85,000 अमाउंट टू रुपीज दिस एट 4.5% पर एनम। अरे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट हो जाएगा, हाँ सर। ये 85,000 प्रिंसिपल हो जाएगा, हाँ सर। ये 4.5% पर एनम इंटरेस्ट आई हो जाएगा, हाँ सर। निकालना क्या है, टी। तो बताएं इंटरेस्ट कितना आ गया, पहले अपने कैलकुलेटर में लिख लेते हैं, 157,675 माइनस क्या कर दें जी 85,000, दिस कम्स टू 72,675। 72,675 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था जी 85,000 मल्टीप्लाइड बाय आई, आई कितना है 4.5% मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टाइम यहाँ रहने दो, बाकी सब कुछ इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो कैसे करें, 72,675 ये लिख दिया हमने, यस सर। 85,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 85,000। 4.5% क्या हो रहा है जी सर, 4.5% हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4.5%, दिस कम्स टू 19। टाइम आ गया आपका 19 ईयर्स। क्वेश्चन इज ओवर। मजे की बात, सिंपल इंटरेस्ट इज ओवर। इसके बाद इसके हैं जी 10 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 के 10, ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके क्या हैं, होमवर्क। आप इनको सिर्फ कैलकुलेटर से निकालें, डिटेल में निकालें, वो आपको देखना है। मैं ये चाहूंगा कि आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन डिटेल में निकालें, पूरा लिख के निकालें, उसके बाद सीधा शॉर्टकट कैलकुलेटर से कर लें सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट।